कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट दे रही है इस बार? तो पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है कि रमेश खटीक से आप टक्कर ले पाएंगे? तो यही टक्कर वाले हैं, यही टक्कर लेंगे और यही मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि मैं सफल हो सकूँगा। कितनी विधायक निधि मिलती है आपको? विधायक निधि तो रुपये मिला, फिर 3 करोड़ रुपये मिला। 3 करोड़ में आपने सरपंचों को निधि दी होगी? मैं सरपंचों को दिए विकास के लिए, किसी को पुलिंग बनवाने का, किसी को सीसी बनाने का, मैंने दिया सबको। कितना कमीशन लिया? कितना कमीशन लिया? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। लगातार ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है और आज हम पहुंचे हैं शिवपुरी जिले में, जहां पर आज करैरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते प्रागीलाल जाटव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वो विधायक भी हैं इस समय और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। जी धन्यवाद। प्रागीलाल जाटव जी, पिछली विधानसभा में उपचुनाव में कितने वोटों से चुनाव जीते थे आप? मैं 36 हज़ार वोट से चुनाव जीता। 36,000 वोटों से आप चुनाव जीते थे। इस बार क्या लग रहा है आपको? पार्टी कितनी उम्मीद है पार्टी आपको मौका दे रही है? यदि मुझे पार्टी मौका देती है, ये सब हमारे महानुभावों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो पुनः से वही बढ़ के वोट और मुझे मिलेंगे और अच्छे मतों से मैं चुनाव जीतूंगा। तो पिछली बार का जो आंकड़ा था उसको पार करेंगे कि उसके नीचे रहेंगे? वो तो मेरे सामने जो हमारे जो लोग महानुभाव बैठे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता है, उनका मुझे आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे भरोसा है कि 2 और मतों से, अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट दे रही है इस बार? पार्टी का मुझे पूरा भरोसा है और पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। और पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या करेंगे? पार्टी का काम करेंगे हम लोग तो। जी, बगावत तो नहीं करेंगे? नहीं। जैसा कि प्रागीलाल जाटव के बारे में जाना जाता है कि आप बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आए थे, उस समय बड़ा संघर्ष किया आपने। उस समय में कांग्रेस पार्टी में आने के बाद कितना बड़ा बदलाव समझते हैं? बहुत कुछ बदलाव हुआ और जो मुझे जीत के लिए वोट नहीं मिलते थे, कांग्रेस में आकर मुझे भरपूर सहयोग मिला, सब लोगों का आशीर्वाद मिला और जीत के लिए वोट मिले और मैं कामयाब हुआ। कामयाबी मिली आपको। आपने अभी 3 साल के कार्यकाल में कोई उपलब्धि बताएंगे जो कुछ किया हुआ? 3 साल की कार्यकाल में मैं 3 साल के कार्यकाल में मैं सब लोगों के बीच में रहा और जो मेरे से बना, दुख में सुख में जाता रहा। उनके जो रोड हैं और जो भी ये पुलियाँ हैं, रोड है, हेडपम्प हैं जो मैंने लगवाए, सरकार तो मेरी थी नहीं। बाद बाकी एक हमारे बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी सोनचरिया वाली। हमने क्वेश्चन लगाया सोनचरिया का, तो सब लोगों का, पूरे हम सदन में पूरे विधायकों ने इसका समर्थन किया और सोनचरिया, यहाँ से सोनचरिया खुली और उसमें हम कामयाब हुई। तो प्रागीलाल जाटव जी, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका जिससे आप जनता से वोट मांग रहे हैं? कुछ नहीं, हमारी सरकार, पहले हमारी कांग्रेस सरकार ने पूर्व में बहुत, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, जब उन्होंने पट्टे दिए, बिजली के बाद बिल माफ़ किए, उसी आधार पर अब दूसरी सरकार बनी हमारी कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने, आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ़ किए, बिजली का बिल माफ़ किया और गौशाला बनाई, लोगों को पानी की सुविधा दी और अभी बीच में कुछ समय पहले किसानों के लिए जो नए बच्चे हैं उनको रोज़गार की उन्हें पूरा भरोसा दिया कि मैं रोज़गार दूंगा। इसके बाद में सरकार चली गई तो बीच में मुद्दा अटक गया इसका। अब पुनः से हमारी सरकार आती है तो हम लोगों के बीच में हमारे नेता कमलनाथ जी वही पुनः से दोबारा किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे और बिजली का बिल माफ़ करेंगे। अच्छे से लोगों को, ऐसे बड़े बड़े जो जहाँ ट्रांसमीटर रखना है, छोटे वो बड़े ट्रांसमीटर रखेंगे ताकि लोगों को बिजली भरपूर मिल सके। और हमारे क्षेत्र में थोड़ी सड़कों की जो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं वो भी पूरी होंगी और जो बच्चों को रोज़गार मिलेगा। बच्चे रोडों पर घूम रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिला, बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं, तो वो भी बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का मुद्दा है। आप देंगे तो किस क्षेत्र में रोजगार देंगे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे रोजगार मिलेगा? पूरे प्रदेश में होगा, मेरी विधानसभा में होगा और अन्य प्रदेशों में जब पूरे हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ सब जगह पूरी जितनी भी जो अब यहाँ दतिया में गांव आते हैं ना, ये यहाँ थोड़ी गंभीर विषय है। वोट तो हम लोगों को देते हैं और यहाँ तहसील
और जिला दतिया पड़ता है उसमें। तो वहाँ यहाँ मिश्रा जी ये इस वक्त गृह मंत्री रहे, आज भी हैं वो, तो उनके द्वारा यहाँ लोगों को त्रस्त किया गया, उनके द्वारा कोई काम नहीं किए गए। इस समय हम देखा जाए तो सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गन्ने के खेत में ये इंटरव्यू चल रहा है, किसानों के बीच में खेत चल रहा है। चारों तरफ यहाँ मैंने यहाँ पर देखा तो गन्ना उत्पादन बड़ी संख्या में देखा जाता है। जब मेरी गाड़ी इधर से घूमती है तो चारों तरफ गन्ने के खेत दिखाई देते हैं। तो गन्ना उत्पादन होता है, तो आप चाहेंगे कि यहाँ पर किसानों के लिए कुछ राहत करेंगे? कुछ सरकार जैसी सरकार बनती है, सबसे पहले हम लोगों का शुगर मिल लगाने का इरादा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि यहाँ शुगर मिल जल्दी शुगर मिल लगाया जाए, ताकि हम लोगों को सारी सुविधा मिले, लोग परेशान ना हो। ये हम लोगों का बिल्कुल। तो यहाँ आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रागीलाल जाटव इस समय हमारे साथ करैरा विधानसभा में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है मेरी प्राथमिकता होगी, कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी से सबसे पहले यहाँ शुगर मिल लगे, ताकि यहाँ बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादन की खपत हो और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। एक सवाल ले लेते हैं आपसे। आपने देखा होगा आपकी सरकार गिरी, तमाम विधायक खरीदे गए, खरीद फरोख्त हुए चले गए, ऐसा आरोप लगाती है आपकी पार्टी, कहती है कि 20-20 हज़ार करोड़ रुपए ले लिए, विधायक बिक गए। भाई जो बिके थे वो बिक के चले गए, जब तो हमको मौका मिला चुनाव लड़ने का। हम लोग नहीं बिक सकते, हमको अरबों रुपए दो, कोई पार्टी हमको इतना बड़ा सम्मान दे रही है, हम लोगों को, हम अपनी क्षेत्र के लोगों से क्या कहें? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों बहुत नीचे चले जाएंगे, हम ये कभी नहीं कर सकते। हम पार्टी के अनुयायी हैं, पार्टी का सम्मान करते हैं, और हमारे जो मान बाप बैठे हैं उनको उनका सम्मान करते हैं, कि यहाँ इनकी सम्मान पर कभी हम लोग ठेस नहीं पहुँचने देंगे, ये हम लोगों का इरादा है। इस समय आपसे देखा जाए तो करैरा विधानसभा में रमेश खटीक भारतीय जनता पार्टी से घोषित हो चुके हैं, दावेदारी कर रहे हैं और टिकट भी उनको मिल गया है। आपको लगता है कि रमेश खटीक से आप टक्कर ले पाएंगे? देखो मैं तो इनके भरोसे, जो मेरे बैठे हैं, सब हमारे मान भाव हैं, हमारे जो मेरे क्षेत्र की जनता है उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तो यही टक्कर वाले हैं, यही टक्कर लेंगे और यही मुझे आशीर्वाद देंगे, ताकि मैं सफल हो सकूँगा। मेरा तो यही बस वो है, यही बैठे हमारे, तो यही मेरे देवता हैं, यही मेरे सहयोगी हैं, यही मेरे वोटर हैं, ये सब कुछ मेरे, इनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो रमेश खटीक आपके हैं, रमेश खटीक को तो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा कहा है जनता टक्कर लेगी और प्रागीलाल टक्कर नहीं लेगा। ये पहले विधायक हैं जब इन्होंने ऐसा कहा है, मैंने अक्सर देखा है विधायक सीधा टक्कर करके चैलेंज ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने जनता के माध्यम से टक्कर लेने की बात कही है। तो यहाँ तो आप निकल गए प्रागीलाल जाटव जी इंटरव्यू में। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, कमलनाथ जी शायद इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो क्या कहना चाहोगे अपने मन की बात? मैं तो यही मन की बात कह रहा हूँ कि पुनः से दोबारा मुझे सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो मैं इन लोगों को, मैं क्षेत्र के लोगों को मेरा जितना भी भरपूर सहयोग मिलेगा आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा, मैं पूरी क्षेत्र के लिए मांग करूँगा। सारी यहाँ सुख सुविधा होनी चाहिए, कोई यहाँ ना तो बिजली से परेशान हो, ना पानी से परेशान हो, ना कोई हेडपम्प से परेशान हो। मैं इनको सुख शांति देखना चाहता हूँ, इनकी सेवा में हाजिर रहने की मुझे भारी उम्मीद है कि मैं इनकी सेवा करता रहूँ जब तक मैं ये पद पर रहूँ। 3 साल जैसे कहा जाता है कि विधायक बन जाते हैं तो भोपाल के बंगलों में बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं। कितने समय दिया आपने जनता के बीच में? मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे तो वैसे ही इन क्षेत्र में घूमने का शौक़ है, उनके बीच में जाने का शौक़ है। मुझे भोपाल से तो बहुत, जब कोई मीटिंग होती है या विधानसभा चलती है जब जाता हूँ, बाद बाकी मैं कहीं जाता। मैं तो बीच में कितनी विधायक निधि मिलती है आपको? विधायक निधि तो करीब पहले बीच में 1.5 करोड़ रुपए मिला, फिर 3 करोड़ रुपए मिला। 3 करोड़ में आपने सरपंचों को निधि दी होगी? मैं सरपंचों को दिए विकास के लिए, किसी को पुलिंग बनवाने का, किसी को सीसी बनाने का, मैंने दिया सबको। कितना कमीशन लिया? कमीशन हम तो फ्री में देते, क्या मुझे क्या है कमीशन, मैंने थोड़ी, तो जब सब इन्हीं का आशीर्वाद है मुझे, मेरा कोई कमीशन नहीं है मेरा। मैं वो मुझे सरकार से मिलता है, ऐसे मेरे को दे देता हूँ। पैसे वाले कैसे बनोगे? पैसे वाला ये कहा बेटे, मेरे पैसे वाले, इनके पास बहुत गन्ना होता है, धान होती है, यही मुझे चुनाव लड़ाते हैं, पैसा मुझे नहीं लगता कभी जी। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, धुआंधार इंटरव्यू में प्रागीलाल जाटव की एंट्री थी। हमने तमाम सवाल दागे, लेकिन उन सवालों से बचते नजर आए प्रागीलाल जाटव, और उन्हें उम्मीद है कि इस बार हम फिर, यदि पार्टी मौका देती है, तो वो 32,000 का आंकड़ा पार करेंगे। ऐसे में देखना है करैरा क्षेत्र की जनता प्रागीलाल जाटव को पसंद करती है कि नहीं करती है, जनता तय करेगी आगामी 2023 में 2 महीने के चुनाव के बाद।
और पार्टी मौका देगी, ये कमलनाथ जी का फैसला है। जुड़ रही है आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।